हाउ डिफिकल्ट इज MBBS? क्या MBBS बहुत टफ है? क्या MBBS करना इम्पॉसिबल है? वेल, आई वुड से MBBS इज नॉट दैट ईजी। पर दुनिया में ऐसा कौन सा काम है जो आसान है? इन शॉर्ट, MBBS डिफिकल्ट है, पर वो इतनी डिफिकल्ट है या इतनी डिफिकल्ट है दैट वुड डिपेंड ऑन यू। अब आप सोच रहे होगे ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? सो 19 सब्जेक्ट्स, you have to retain them all and clinically correlate them. But over the years, what I have realized and what I understood is कि कुछ ऐसी स्किल्स हैं जो आप विद टाइम MBBS में आके, या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोफिशिएंट है तो आप शुरू में ही बहुत सारी चीज़ें सीख जाओगे. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई हैव लर्नड इज द आर्ट ऑफ कंसिस्टेंसी. Now currently I am a third year MBBS student and I would say कि ऐसा नहीं था कि मैं फर्स्ट डे से बहुत रेगुलर थी या बहुत कंसिस्टेंट थी, बट ओवर द टाइम मैंने ये सीखा है कि अगर आप बहुत रेगुलर हो, अगर आपको इंटरेस्ट है और अगर आप चीज़ों को बहुत ही ईज के साथ समझते हो और ईज के साथ आराम आराम से पढ़ते जाते हो, तो जो इतना डिफिकल्ट है आपके लिए वो इतना ही डिफिकल्ट रह जाता है. तो ऐसा नहीं है कि आप अगर मेडिकल कॉलेज में आ रहे हो तो आप और कुछ नहीं कर सकते. अगर आप बहुत अच्छा टाइम मैनेजमेंट अपना रख लेते हो, आई सी अ लॉट ऑफ यूट्यूबर्स, अ लॉट ऑफ पीपल हु आर ऑल्सो मैनेजिंग यूट्यूब, Instagram and so many other things along with being very good with their own subjects during MBBS. तो ऐसा नहीं है कि आप और बाकी कुछ नहीं कर सकते हो, आप सब कर सकते हो, बट आपके अंदर ये स्किल होना चाहिए कि आप टाइम को कैसे मैनेज करो, आप चीज़ों को कैसे बैलेंस करो. तो दिस ऑल डिपेंड्स अपॉन यू. तो जो लोग अभी नीट एस्पिरेंट्स है या जिनको लगता है कि अभी हम जब मेडिकल कॉलेज में जाएंगे तो क्या हम कर पाएंगे भी या नहीं, तो ऐसा कोई काम नहीं है इस दुनिया में जो बहुत ही आसान हो या जिसको करना बहुत इजी हो और आप एकदम बस बैठे बैठे वो अपने आप हो जाए. हर चीज में स्ट्रगल होता है, हर चीज में डिफिकल्टीज आती हैं. तो अगर आप इसी चीज से डर रहे हो कि हम तो कर ही नहीं पाएंगे वहां कोप अप, तो आई थिंक आप वहीं पे आप बहुत वीक फील कर रहे हो और आप वहीं पे ही खुद को बाकी सबसे कमजोर समझ रहे हो. तो आई वुड नेवर से कि MBBS एक ऐसा कोर्स है जो बहुत आसान है जिसमें आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा. आपको डेफिनेटली पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आप कल को एक डॉक्टर बनने वाले हो और it is very important to be very thorough with the subjects that you are studying. In fact, अभी तो मैं थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट हूँ, अभी तो बहुत सारे और डिफिकल्टीज हैं और चैलेंजेस हैं जो मुझे अभी फेस करने हैं. तो अभी मैं इंटर्नशिप मैंने वाला फेज नहीं देखा है, अभी मैंने वो नीट वाला फेज दोबारा नहीं देखा है. तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ दैट, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट माई एक्सपीरियंस, जो मैंने अभी तक फेस किया, जो मैंने प्रॉफ एग्जाम्स का स्ट्रेस देखा है, जो मैंने बाकी चीज़ों का, रिलेशनशिप्स, दोस्त, फिर उसके बाद आपका यूट्यूब मैनेज करना, ये सारी चीज़ें सीखी हैं, उसके बेसिस पे मैंने ये वीडियो बनाई है उन सभी के लिए जिनको ये लगता है कि MBBS बहुत डिफिकल्ट है या हम नहीं कर पाएंगे. ऑल्सो जब आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में हो जहाँ पे आप ही के जैसे बहुत सारे लोग हैं जो नीट भी क्लियर करके आए हैं, उनमें से कुछ होंगे जिन्हें घूमने का बहुत शौक होगा, कुछ होंगे जिनको सिर्फ पढ़ाई करने में मजा आता होगा, बट एट द एंड ऑफ द डे सब लोग धीरे धीरे ये स्किल डेवलप कर ही लेते हैं कि कैसे उन्हें पढ़ाई में और कैसे उन्हें मजे में या स्पोर्ट्स में इसमें टाइम को यूटिलाइज करना और टाइम मैनेज करना है. सो इट इज ऑल डिपेंडेंट अपॉन यू कि आप कैसे चीज़ों को सीखते हो, कैसे अपने स्किल्स डेवलप करते हो और अपनी पर्सनालिटी को और ज़्यादा इंप्रूव करते हो. ऑल्सो इसके साथ जैसे जैसे प्रॉब्लम्स आती है ना, वैसे वैसे उसके सॉल्यूशंस भी आते हैं. सो वी आर वेरी लकी कि अब हमारे टाइम पे इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया है दैट वी हैव अमेजिंग एप्स लाइक मैरो जो आपको इतना ज़्यादा हेल्प करेंगे MBBS के टाइम पे. एंड पर्सनली आई एम यूजिंग मैरो एंड आई नो दैट इट सेव्स अ लॉट ऑफ योर टाइम. इट इज़ सो कन्वीनियंट. अगर आपको फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अपनी बात बताती हूँ तो मेरी अभी साइकाट्री की पोस्टिंग चल रही है. सो इट इज़ द टाइम आई एम प्लानिंग कि मैं थर्ड ईयर में हूँ और साइकाट्री इज़ अ फाइनल ईयर सब्जेक्ट. तो मैं अभी साइकाट्री के मैरो के सारे लेक्चर्स अपने कंप्लीट कर लूँ सो दैट आई एम बेटर एबल टू कोरिलेट द थिंग्स इन माई क्लिनिकल पोस्टिंग्स एंड ऑल्सो आई एम एबल टू ऑब्जर्व एंड लर्न मोर. अगर फॉर एग्जाम्पल मेरी सर्जरी की पोस्टिंग चल रही है एंड आई नीड टू लुक फॉर सम टॉपिक ऑफ एनाटमी, सो इट बिकम्स वेरी वेरी कन्वीनियंट कि मैं फटाफट से एनाटमी का घर आके लेक्चर देखती हूँ एंड आई एम एबल टू कोरिलेट थिंग्स और बहुत अच्छे से आप इंटीग्रेट कर पाते हो, विच इज़ मोर ऑफ नीडेड इन नेक्स्ट या फिर अभी जो रिसेंट एग्जाम्स होने वाले हैं PG के, उसमें दे आर मोर अबाउट आस्किंग क्लिनिकल कोरिलेशंस और क्लिनिकल क्वेश्चंस एंड क्लिनिकल कॉन्सेप्ट्स. तो मैरो proves to be a very very good source for all of the MBBS students and I am very sure कि mostly हर medical college में बच्चे मैरो तो use करते ही करते हैं. Also I think it becomes very important to apply the concepts that you have learned, to apply the theory that you have just read or gone through a lecture and
मैरो इज सो ईजी टू यूज एंड इट इज सो स्मूथ कि मैं रास्ते में चलते चलते बहुत बार अपना टाइम सेव करने के लिए क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर लेती हूँ. एंड आई ट्राई कि एटलीस्ट मैं दिन में कुछ क्वेश्चन सॉल्व ज़रूर करूँ, चाहे वो मेरे पुराने टॉपिक्स के हों, चाहे वो मेरे नए टॉपिक्स के हो. एंड फॉर दैट आई डोंट नीड अ बुक, आई डोंट नीड अ पेंसिल, अ पेपर और एनी क्वेश्चन पेपर. आई जस्ट नीड माई फोन विच आई ऑलवेज कैरी विद मी. तो मैं अपने फोन में फटाफट से क्वेश्चन बैंक खोलती हूँ एंड आई स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन, सेविंग अ लॉट ऑफ टाइम. चलते फिरते कहीं पे भी यू कैन सॉल्व क्वेश्चन. तो आई थिंक दैट इज ऑल्सो वेरी गुड. क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे हैं, कोई ऐसे गलत क्वेश्चंस नहीं है, बहुत अच्छे एक्सप्लेनेशंस दिए होते हैं. सो यू लर्न लॉट ऑफ दैट. तो वही चीज़ है, अगर आप अपना टाइम मैनेज करना जानते हो, अगर आप वो कंसिस्टेंसी रखते हो, अगर आपका सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट है, तो कोई भी चीज़ आपके लिए डिफिकल्ट नहीं हो सकती है. एंड ऑल्सो नॉट मिसिंग वन पॉइंट कि अगर आपके अंदर वो डेडिकेशन है, अगर आपके अंदर वो एक चीज़ है कि हाँ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इन माई फ्यूचर, मेरा फ्यूचर कैसा होना चाहिए, मेरे अगले 10 साल कैसे होने चाहिए. सो दैट मोटिवेट्स यू टू कीप स्टडिंग, टू कीप working hard, working smart, and ultimately leading to your goal. So I am someone who loves going out, who loves enjoying things. मैं बहुत सारे फेस्ट में भी जाती हूँ, घूमने फिरने भी जाती हूँ, यूट्यूब भी मैनेज करती हूँ. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट समटाइम्स. ऐसा होता है जब आपको टाइम नहीं मिल पाता है. बहुत बार ऐसा भी हुआ कि मैं यूट्यूब पे भी इतनी वीडियोज़ नहीं डाल पा रही थी ड्यू टू माई स्टडीज़, या कभी ज़्यादा लोड आ गया, कभी बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो रहा है कॉलेज. बट एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक इवन यू नो इट कि it is all worth it. The respect you get, the charm that you have being a doctor, it is worth everything that we are going to do right now. जो भी हम sacrifices करने वाले हैं, अगर आप एक नीट एस्पिरेंट हो, तो जो भी आप अभी अपनी लाइफ में सैक्रिफाइसेस कर रहे हो, अभी आप बहुत सारे अपनी चीज़ें छोड़ रहे हो, अभी आप बिल्कुल डिस्ट्रैक्टेड नहीं हो, बिल्कुल फोकस्ड हो, और बच्चों की तरह अपनी लाइफ इतनी इंजॉय नहीं कर पा रहे हो, यू ऑल्सो नो दैट इट इज़ ऑल गोइंग टू बी वर्थ इट. सो विद दैट आई वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो विद अ पॉजिटिव नोट कि वेर एवर विच एवर ईयर यू आर इन, या फिर आप अगर एक नीट एस्पिरेंट हो, सो कीप गोइंग, कीप हसलिंग, एंड at the end of the day it is going to be worth it. Also follow me on Instagram, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर देना. एंड यू कैन ऑल्सो टेल मी कि आप और कौन से टॉपिक्स पर वीडियोज़ चाहते हैं, आपको कैसी वीडियोज़ पसंद आती हैं. यू कैन एक्सप्लोर माई चैनल. आई हैव ऑल सॉर्ट्स ऑफ वीडियोज़. आई हैव ट्रैवल व्लॉग्स, आई हैव मेडिकल कॉलेज व्लॉग्स, आई हैव स्ट्रैटेजी वीडियोज़, आई हैव टीचिंग वीडियोज़. एंड फॉर नीट एस्पिरेंट्स अभी बहुत ही अच्छा एक सरप्राइज भी आप लोगों के लिए आने वाला है. सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग, कीप लविंग, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी.